जय हिंद, जय जोहार। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर का, जो कि पार्ट 3 यह वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्री सेक्टर, व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है, तो किसी क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी को ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। ये 8 उद्योग हैं जिसको मूल उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान जो है विद्युत उत्पादन का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR किससे संबंधित है, तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। औद्योगिकी नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं, तो 6 आधारभूत उद्योग आते हैं। कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। बजट 2021-22 में सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP का विस्तार कर कितनी परियोजनाओं को शामिल किया है, तो 7,400 परियोजनाओं को शामिल किया है। नेक्स्ट है भारत में लघु स्तर यानी स्मॉल स्केल का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग, जो कि हैंडलूम इंडस्ट्री कहा जाता है, वह स्मॉल स्केल का उद्योग में आता है। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है, तो अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर लाभांश की घोषणा की जाती है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय है, तो निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण को ही प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना है। वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई, वर्ष 2000 में हुई। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान हैं, यमुनानगर, बल्लारपुर तथा कमलापुरम, तेलंगाना। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो शेर है। नेक्स्ट है आपका आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन यानी टैक्स इवेजन पर प्रतिबंध लगाना होता है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी, तो अबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा की थी। कौन सा समिति था, अबिद हुसैन समिति। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना।
लाना मुद्रा योजना है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? तो उद्योग अधिनियम 1951 के तहत उद्योग के लिए लाइसेंसी प्रणाली जो है चलता है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ही उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। स्वतंत्रता से पहले कौन कौन लौह इस्पात जो है कारखाने स्थापित किए गए थे? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में है, वर्ष 1870 में स्थापित किया गया था। साकची जो कि झारखंड में है, 1907 में स्थापित किया गया था। हीरापुर जो है लौह इस्पात है जो कि पश्चिम बंगाल में है, वर्ष 1908 में स्थापित किया गया था। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है जो कि कर्नाटक में है, वर्ष 1823 में स्थापित किया गया था। बर्नपुर लौह इस्पात कारखाना है जो कि पश्चिम बंगाल में है, सन 1937 में स्थापित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 3 जो है लौह इस्पात कंपनी स्थापित किया गया था। सबसे पुराना जो है वो है 1870 में कुल्टी में, उसके बाद हो गया 1908 में हीरापुर लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ही है। फिर बर्नपुर लौह इस्पात कारखाना जो कि पश्चिम बंगाल में ही है, 1937 में इसका शुरुआत हुआ था। तो सबसे पुराना यदि कहें जो कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित किया गया था तो वह था 1823 में, जो कि कर्नाटक के भद्रावती लौह इस्पात कारखाना जो था वह सबसे पहले जो है स्थापित किया गया था। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे कि दूसरा स्थान है। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं। तो भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2009 में भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग जो है वह भारत का सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग है। नेक्स्ट है भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी कहते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? तो उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित जो श्रमिक होते हैं उनको पुनर्स्थापना हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष का स्थापना किया गया था। वर्ष 1991 में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? तो नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम जिसे MSMDA कहते हैं उसको कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है संबंधित कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया? तो भारत में ही सबसे पहले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित कानून बनाया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। CSR नीति पर कितना खर्च करना होगा? 2%। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। ये जो है संगठन वो उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यानी ईयरली सर्वे करता है, जिसको NSSO भी कहते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग जो है भारत में कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? तो रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु आवश्यक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक यानी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार वर्ष को वर्ष 2004 से 5 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिखाया गया? वर्ष 2011-12।
नेक्स्ट है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? तो SBS राघवन के समिति के द्वारा प्रतिस्पर्धा नीति पर कानूनी समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो वर्ष 1991 में अपनाई गई थी भारत में उदार औद्योगिक नीति। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो मासिक आधार पर किया जाता है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जो कि स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति का जनक की संज्ञा दी जाती है, आर्थर सी क्लार्क को। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो हथकरघा के विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अर्जुन सेन गुप्ता थे असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष। सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो वस्त्र नीति से है सत्यम समिति का संबंध। नेक्स्ट है भारत में राज्य में वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? तो मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? तो भारत पर्यटन विकास निगम यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी ITDC पर है। नायक समिति किससे संबंधित है? तो लघु उद्योगों से संबंधित है कि नायक समिति। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो लौह इस्पात को सबसे मूलभूत उद्योग माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो श्री रंगराजन समिति ने चीनी को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की थी। किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो वित्तीय वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? वायुयान के उत्पादन से संबंधित है। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन है? तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है 1995 में स्थापित हुआ जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है 1955 में स्थापना हुआ जो कि पूर्व सोवियत संघ से। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है स्थापना वर्ष 1955 है जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि झारखंड में है 1964 में स्थापित हुआ जो कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाना की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी जो कि उस समय बिहार था में की गई थी, अभी झारखंड में है। नेक्स्ट है गरीबी एवं बेरोजगारी यानी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो गरीबी कहलाती है। अपने आर्थिक और सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का कोई वर्ग जो है यदि वह मूल मानवीय आवश्यकता जैसे भोजन वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी की अनुमानों का आधार क्या है? परिवारों का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। दांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है दांडेकर रथ फॉर्मूला। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो गिनी गुणांक है। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो क्रमशः मैक्स ओ लॉरेंज वर्ष 1905 में और तथा कैरोडू
गिनी वर्ष 1912 में स्थापित किया था, यानी विकसित किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारत गरीबी की माप के लिए वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किया था। निर्धनता का दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नर्गिस नकर्से द्वारा दिया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा? प्रोफेसर रेगनर नकर्से के द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई की गणना में किसे इकाई माना जाता है? तो परिवार को इकाई माना जाता है। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी और सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है। बंधुआ मजदूरी यानी बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट कब पारित किया गया? तो वर्ष 1975 में पारित किया गया बंधुआ मजदूरी अधिनियम। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक गरीबों के हेतु वृद्धा पेंशन करना है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने जनसंख्या के अनुमान का आकलन है? तो 37.2% गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है। गरीबी क्षमताओं का अभाव, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है, गरीबी क्षमताओं का अभाव। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से संबंधित है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1982 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1982 में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत से अधिक निर्धन की 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो 50% से अधिक निर्धन वाले किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो सुरेंद्र कुमार डे को सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता के रूप में माना जाता है, जो कि भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम कार्यक्रम। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां हैं डॉक्टर वाई के अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स और लकड़ावाला समिति और सी रंगराजन समिति। ये सभी जो है गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां थीं। भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? तो शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित है भौतिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपलब्ध आकलन। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? तो 0.50% उपकर लगाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन प्रारंभ किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1983 में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी। एड्रागोगी किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया था यानी सार्वभौमिकीकरण करने के लिए। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो थेम्बली या जो कि महाराष्ट्र में है पहला आधार गांव है। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज यानी PURA प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज PURA को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? 2022 तक लक्ष्य है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया उसके द्वारा की जाती है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन यानी अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन करने से है। कौन सा फाउंडेशन? अक्षय पात्र फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2015 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो केरल में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया जाता है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014
से यह योजना प्रारंभ हुआ था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो किसके जन्म दिवस पर यह योजना प्रारंभ किया गया था? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर यह योजना प्रारंभ किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास योजना यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम यानी IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवार को रोजगार दिलाना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण यानी कंसेशनल लोन प्रदान करना था? गरीबी को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है विकसित देशों में। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो भारत में ही अपनाया गया था। नेक्स्ट है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न कार्यबल 41.49% हैं, सबसे ज़्यादा कृषि से जुड़े हुए लोग हैं हमारे देश में। फिर है द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 26.18%। फिर तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में 32.33%। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूजीन मेयर जो हैं विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य बना है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हैरी डी वाइट USA के योजना प्रारूप के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो अमेरिका है जो कि 17.46% के साथ, जापान है 6.48% के साथ, चीन है 6.41% के साथ। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक द्वारा ऋण और अनुदान दिया जाता है। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक प्रकाशित करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर
क्या है? तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था यानी लो इनकम इकोनॉमिक्स वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी $725 या उससे कम थी। रॉ सूचकांक यानी रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण, उसकी विश्व बैंक में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। कौन सी संख्या विश्व के निर्धनतर राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? कौन सी संस्था होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो भारत जो है 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो अंशदान है 2.76%, जबकि मताधिकार क्रमशः है 2.64%। भारत विश्व बैंक समूह के किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी ICSID का सदस्य नहीं है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी UNHRC के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कि UNHRC के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुई थी? तो वो थी श्रीमती हंसा मेहता। वर्तमान में एशियाई क्लियरिंग यूनियन यानी एशियन क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव व ईरान। विश्व बैंक यानी WB एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें यानी ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है इसी के तहत जो है बना था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट चलते हैं विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? तो अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय। यूरोपियन यूनियन यानी EU की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का क्या कार्य है? तो यूरो क्षेत्र यानी यूरो जोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है। 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन यानी जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा? तो UNDP ने कहा। UNDP ने कहा। नेक्स्ट है यूरोपीय
यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड यानी GATT का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1948 में, और कार्यालय है जेनेवा में गैट का। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो गैट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना हुआ था। और गैट का स्थापना कब हुआ था? तो गैट का स्थापना 1948 में, और इसका मुख्यालय यानी ऑफिस जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? तो एंगोनिजिज ओंकोजो एवेला जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? तो 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी से है। नेक्स्ट है वेनेलक्स। वेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में परस्पर व्यापारिक सहयोग यानी बिजनेस कोऑपरेशन के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौतों के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित है? तो बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि यानी स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1996 को SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 को। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 17वें शंघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं यानी ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन है। दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2011 में हुआ था। तो ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ था? 2011 में। अब हो गया ब्रिक्स। अब ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो रूस की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। न्यू विकास बैंक यानी NDB, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष हैं KV कामत। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो शंघाई में अवस्थित है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन है? तो क्लॉस शवाब हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, व्यापार संबंधित गुप्त सूचना। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डन मैन सेस के जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। अगले पृष्ठ में चलते हैं। तो यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
सबसे पहला है विश्व बैंक यानी WB, इसका स्थापना वर्ष 1944 था। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। इसमें सदस्य संख्या है 189। नवीनतम जो सदस्य है वो है नौरू। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह स्थापना हुआ था 1945 में। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। 190 इसके सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य देश में अंडोरा है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका स्थापना 1995 में हुआ था। मुख्यालय है जेनेवा में। इसका सदस्य देश 164 हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी UNCTAD, इसका स्थापना वर्ष 1964 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा में है। सदस्य संख्या है 195। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुआ था। मुख्यालय है मनीला जो कि फिलीपींस में है। सदस्य संख्या है 68। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। 10 इसके सदस्य देश हैं जो कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया है। नाफ्टा जो है इसका स्थापना 1994 में हुआ था। ओटावा इसका मुख्यालय है। मेक्सिको सिटी, वाशिंगटन DC भी मुख्यालय है, जबकि इसका सदस्य संख्या 3 है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। अपेक जो है 1989 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। 21 सदस्य देश है। यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना 1958 को हुआ था, जिसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है मार्कोसूर की स्थापना 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय मोंटेविडियो है। इसका 4 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। यह दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। वियना इसका जो है मुख्यालय है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। यह इसका सदस्य देश 13 है। ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो व गैबोन। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, इसका जो है मुख्य स्थापना हुआ था 2001 में। मुख्यालय बीजिंग में है। 8 गो इसमें देश है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। दक्षेश यानी सार्क जो है 1985 में इसका स्थापना हुआ था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। 8 इसका सदस्य है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD, इसका स्थापना 1948 को हुआ था। पेरिस में इसका मुख्यालय है। इसका सदस्य देश है 36। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसका स्थापना 1945 में है। इसका सदस्य देश 194 है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, स्थापना 1966 में हुआ था। इसका सदस्य देश 68 है। SM का स्थापना 1996 में हुआ था। 53 इसका सदस्य देश है। एशियाई क्लियरिंग यूनियन यानी ACU की स्थापना 1975 में हुआ था। इसका मुख्यालय तेहरान में है। इसका सदस्य देश 9 है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान, मालदीव व म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी UNO, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 193 इसका सदस्य देश है। दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट है G7 की स्थापना 1975 में हुआ था। इसमें 7 सदस्य देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड। G15 1989 में स्थापित हुआ था। 17 विकासशील देशों का संगठन है। G20 इसका स्थापना 1999 में हुआ था। इसमें 19 जो है सदस्य देश हैं। औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्था तथा यूरोपीय संघ का समूह है। वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक, जो कि सूचकांक 2020-21 का है, इस लिहाज से हम लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी चल रहा है 2025। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध यानी मिसलेनियस। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो 0 होगा। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? तो अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के लिए उद्देश्य से। ISO
001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो कि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1958 में पारित किया गया था। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र कुमार सीकरी है, जो कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। एनर्जी स्टैटिक्स जो है वह नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? तो जनसंख्या को दिया गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोपण तथा शिशु मृत्यु दर। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र से है, इकोनॉमिक सेक्टर से में सुधार से है। व्यय प्रबंध आयोग यानी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल जालान थे। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो चरण सिंह ने की थी। मारेकेस संधि किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है मारेकेस संधि। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? तो परिवार उपभोक्ता द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। सैम फैक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो राजस्थान वित्त निगम द्वारा सैम फैक्स योजना लागू की गई। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुन्नार मेडल ने दिया था। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत यानी ट्रस्ट प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसी देश में आय का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र यानी रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने आरंभ किया? तो ITC यानी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने प्रारंभ किया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? तो स्फीति के साथ युग्मित होता है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास जो हैं प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक हैं। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? तो राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी जुलाई 1982 को स्थापित की गई थी। वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंकों ने अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार प्रारंभ किया था। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जो है वर्ष 1968 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं यानी पब्लिक गुड्स की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों यानी शैडो प्राइसेस की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबल पुरस्कार 1969 ईस्वी में जे टिनबर्गिन को दिया गया था। किस लिए? तो सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा
देने के लिए। भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्था क्रैकर संयंत्र नैफ्था क्रैकर प्लांट का कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो पानीपत में, ये जो कि हरियाणा में, वहाँ प्रारंभ किया गया था। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? तो डाकघर से है प्रोजेक्ट एरो का संबंध। भारतीय पेटेंट कानून यानी इंडियन पेटेंट लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? तो वर्ष 1972 में भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था। सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई? तो गुजरात में की गई, जो कि सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मॉडल पर की गई। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक यानी रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2003 में किया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कॉलोनियल इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना ही कॉलोनियल इकोनॉमी कहलाता है। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नए इकाई का क्या नाम है? तो एयर इंडिया के नाम से है। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? तो अर्ध सामंतवादी यानी सेमी फ्यूडल अर्थव्यवस्था अपनाई थी। पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन हैं। जॉन रॉबिन्सन पूंजी का संग्रहण यानी द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल एग्रीकल्चर सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था को त्रैमासिक समीक्षा यानी क्वार्टरली रिव्यू करने की बात किस समिति ने की थी? तो विजय केलकर समिति 3 ने मार्च 2004 में की थी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था 23 दिसंबर 2019 में किया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? तो J.M. किन्स हैं, जो कि अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरनेट के लेखक हैं। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। द्वितीय पैटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1976 में प्रकाशित हुई थी। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र यानी काउंटर पार्ट इकोनॉमिक्स मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो उत्पादक के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या शामिल होता है? तो भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता शामिल होता है। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टि यानी सेक्टर थीसिस के प्रतिपादक कौन थे? तो फिशर एंड क्लार्क थे। ब्रेक इवन बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो वह स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो रही हो न लाभ हो रहा हो, तो उसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? तो कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है।
अगला है विदेशी मुद्रा भंडार के घटक। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स राशि, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया। तो ये था एनसीईआरटी सार संग्रह अर्थव्यवस्था का पार्ट 4 का वीडियो। तो यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह के अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक को हम लोग ये 4 वीडियो में पूरी तरह से कवर कर दिए हैं। यदि आप पूरी वीडियो पूरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो उपस्थित प्रेजेंट हैं, उसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।